चलिए अब बात करते हैं हमारी खास पेशकश की। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हिंदुस्तान का दम। जी हां, आपको बता दें कि दुनिया में चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना भारत की है। भारतीय सेना की ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। भारत तेजी से अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है। ऐसे में सेना को मजबूत कर रहा है और आधुनिक हथियारों से जवानों को लैस किया जा रहा है। वहीं अब भारतीय सेना में फ्रांसीसी डिजाइन वाले यूनिफॉर्म को छोड़कर निफ्ट की डिजाइन की गई नई वर्दी को अपनाया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। इंडियन आर्मी की बादशाहत। इंडियन आर्मी दुश्मनों पर भारी। दुश्मन पर भारी हमारी तैयारी। घातक हथियार करेंगे वार। हिंदुस्तान के आगे सब फेल। हिंदुस्तान की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है, जिससे दुश्मनों के पसीने छूटते हैं। हमारे जवानों के पास लेटेस्ट तकनीक के यूनिफॉर्म्स और हथियार हैं, जो हमारी सेना को और भी मजबूत करते हैं। भीषण गर्मी हो या बर्फ गिर रही हो, तूफान आए या बारिश हो, या दुश्मन की गोलियां, ये भारतीय सेना ही है जो आपको देश के अंदर सुरक्षित महसूस कराती है। चाहे वो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र सियाचिन हो, या फिर गर्म थार का रेगिस्तान, वो चाहे चीन की सीमा से सटा बारिश वाला अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो, या फिर छत्तीसगढ़ में मच्छरों और नक्सलियों से भरा हुआ दंतेवाड़ा, हर जगह हमारे जवान अपनी चिंता किए बगैर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। जवानों का सुरक्षा कवच मिलिट्री कैमोफ्लेज कॉम्बैट यूनिफॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने बनाई है। 15 पैटर्न, 4 फैब्रिक और 8 डिजाइन के विकल्पों के जरिए बनाई गई है यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म सैनिकों के लिए आरामदायक। यूनिफॉर्म को सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है डिजाइन। यूनिफॉर्म में बेहतरीन कैमोफ्लेज का इस्तेमाल किया गया है। यूनिफॉर्म का कलर पैटर्न ऐसा जिससे सैनिक एकदम नजर नहीं आएंगे। जवानों को छुपने में मदद मिलेगी। तोपों की कई कैटेगरी होती है। आम भाषा में टैंक यानी तोप उसे कहते हैं जो गोला दागता है। देश के इन तोपों की ताकत और रेंज जानकर आपको बेहद गर्व महसूस होगा। आर्मी के पास ऐसे 12 हथियार हैं, जिन्हें अर्जुन, भीष्म, अजय, विजयंत आदि नामों से बुलाया जाता है। इनमें जब गोले दागे जाते हैं तो कई किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मौत आती साफ दिखती है। भारतीय सेना का मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, ये 2004 से भारतीय सेना में सेवा दे रहा है। ये हिंदुस्तान की सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। देश में 120 मिलीमीटर बैरल वाले टैंकों की संख्या 141 है। इसमें 2 वेरिएंट है, MK1 और MK1A। MK1 आकार में MK1A से थोड़ा छोटा है। दोनों ही टैंकों में 4 क्रू बैठते हैं। दोनों टैंक 1 मिनट में 6 से 8 राउंड फायर कर सकते हैं। एक टैंक में 42 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। अर्जुन टैंक की रेंज 450 किलोमीटर है। इस टैंक ने कई अंतर्राष्ट्रीय वॉर गेम्स में भाग लिया है। रूस का मुख्य युद्धक टैंक T-90, जिसे भारत में भीष्म कहा जाता है। भारत में 2078 टैंक सेवा में हैं। 2025 तक रूस 1657 भीष्म टैंक भारत को देगा, जिससे भारतीय सेना की ताकत में काफी इजाफा होगा। दुश्मनों का काल भीष्म।
भीष्म यानी T-90 टैंक रूस का मुख्य युद्धक टैंक है। भारत में इसका नाम भीष्म रखा गया है। भारत में 2078 टैंक सेवा में हैं। रूस 2025 तक 1657 भीष्म टैंक भारत को देगा। इस टैंक में 3 लोग बैठते हैं। ये 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। इस टैंक में 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इसके रूसी वर्जन का उपयोग कई देशों में किया जा रहा है। T-72 अजय सोवियत युग का टैंक है। भारत में 2410 टैंक सेवाएं दे रहे हैं। जल्द ही इसका उत्पादन भारत में भी शुरू होगा। ये दुनिया के कई देशों में उपयोग होता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 460 किलोमीटर है। अजय टैंक को भारतीय सेना में 1971 के युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। हिंदुस्तान का अजय हथियार T-72 अजय सोवियत युग का टैंक है। 2410 टैंक भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। इसका उपयोग कई देशों में किया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 460 किलोमीटर है। इसमें भी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन लगी है। अधिकतम गति सतह और वेरिएंट के हिसाब से 60 से 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है। इसमें एक बार में 300 राउंड फायर होते हैं। 1500 मीटर दूर बैठे दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने की क्षमता। भारतीय सेना ने 1971 युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया था। K9 वज्र T 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। ऐसे 100 तोप भारतीय सेना में शामिल है, जिसे दक्षिण कोरिया बनाता है। लेकिन भारत में इसे देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदल दिया गया है। इस तोप से दुश्मन का बचना नामुमकिन हो जाता है। हिंदुस्तान का K9 वज्र T। K9 वज्र T 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है। ऐसे 100 तोप भारतीय सेना में तैनात है। इसे दक्षिण कोरिया बनाता है। भारत में देश की परिस्थितियों के हिसाब से बदला गया है। ये काम स्वदेशी कंपनी ही कर रही है। गोली की रेंज 18 से 54 किलोमीटर तक है। चीन के साथ हुए संघर्ष के दौरान भी इसका उपयोग किया गया था। तोप में 48 राउंड गोले स्टोर होते हैं। ऑपरेशनल रेंज 360 किलोमीटर और अधिकतम गति 67 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वहीं हिंदुस्तान की नई सेना अब विदेशी नहीं बल्कि स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित हो रही है। भारतीय सेना के पास ना सिर्फ एक बल्कि 1 दर्जन से ज्यादा स्वदेशी तोपें हैं, जिनके जरिए भारतीय सेना LAC से लेकर LOC तक दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय सेना के पास धनुष जैसे तोप हैं, जो बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है। अभी सेना के पास 12 धनुष तोप है। जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए वाकई कारगर है। हिंदुस्तान का धनुष सब पर भारी। बोफोर्स तोप का स्वदेशी वर्जन है धनुष तोप। धनुष को साल 2019 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। इसे चलाने के लिए 8 से 6 क्रू की जरूरत होती है। इसके गोले की रेंज 38 किलोमीटर है। बर्स्ट मोड में यह 15 सेकंड में 3 राउंड दागता है। इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और सस्टेन मोड में 60 मिनट में 60 राउंड जरूरत के हिसाब से दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। हिंदुस्तान के सैन्य बेड़े में 155 mm लाइट टोड हॉवित्जर भी शामिल है। करीब 110 हॉवित्जर्स भारतीय सेना में तैनात हैं। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। हॉवित्जर तोप से कांपेगा दुश्मन। सैन्य बेड़े में 155 mm लाइट डोर हॉवित्जर भी शामिल है।
करीब 110 हावित्जर भारतीय सेना में तैनात है। हावित्जर तोप का गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है। हावित्जर ने कई युद्धों में अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। इसे चलाने के लिए 8 क्रू की आवश्यकता होती है। ये 1 मिनट के अंदर 7 गोले दाग सकता है। गोले की रेंज 24 से 40 किलोमीटर है। भारतीय सेना के पास 410 बोफोर्स तोप हैं, जिन्हें 2035 तक धनुष हावित्जर से बदल दिया जाएगा। इस तोप का गोला 24 किलोमीटर तक जाता है। बोफोर्स से दुश्मनों में खौफ। भारतीय सेना के पास कुल 410 बोफोर्स तोप, इन्हें 2035 तक धनुष हावित्जर में बदल दिया जाएगा। तोप का गोला 24 किलोमीटर तक जाता है। ये 9 सेकंड में 4 राउंड फायर करता है। कारगिल युद्ध के समय इसी तोप ने दुश्मनों को धूल चटाई थी। अब भारत के पास इससे बेहतर धनुष हावित्जर है। M46 शारंग एक फील्ड गन है। इसके 2 वेरिएंट है, 133 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। भारत की तूफानी ताकत M46 शारंग। M46 शारंग एक फील्ड गन है। इसके 2 वेरिएंट है, 133 मिलीमीटर और 155 मिलीमीटर। भारत के पास ऐसी 1100 फील्ड गन्स हैं। ये 3 रेट में फायर करता है। आमतौर पर 1 मिनट में 6 राउंड फायर होते हैं। बर्स्ट मोड पर 8 और सस्टेन मोड पर 5 राउंड किए जा सकते हैं। इसका गोला करीब 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन की ओर बढ़ता है। इसके गोले की रेंज 27.5 किलोमीटर से लेकर 38 किलोमीटर तक होती है। भारतीय सेना के पास OFB इंडियन फील्ड गन जैसे 1700 तोप हैं। फिलहाल के लिए इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। इनकी रेंज को बढ़ाकर 30 किलोमीटर तक किया जा रहा है, जो अभी 17 से 20 किलोमीटर है। हिंदुस्तान के पास फील्ड गन तोप की भरमार। भारतीय सेना के पास 1700 OFB इंडियन फील्ड गन तोप है। इन्हें अपग्रेड कर इनकी रेंज को बढ़ाकर 30 किलोमीटर तक किया जा रहा है। अभी इनकी रेंज 17 से 20 किलोमीटर है। गोले की गति 475 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका कम वजन इसे कहीं भी ले जाने में मदद करता है। पूरी तरह से देश में बने इस तोप ने कई लड़ाइयों में मदद की है। भारत ने म्यांमार को भी ये गन आतंकियों से लड़ने के लिए दी थी। भारत ने LOC के पास विजयंत तोप तैनात की है। इस टैंक ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। दुश्मन के छक्के छुड़ाएगी विजयंत तोप। भारतीय सेना के पास 200 विजयंत तोप है। विजयंत को LOC के पास तैनात किया गया है। विजयंत ने 1965 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए थे। विजयंत को चलाने के लिए 4 लोग चाहिए होते हैं। विजयंत की ऑपरेशनल रेंज 530 किलोमीटर है। तोप की अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय सेना को और ताकतवर बनाने के लिए भारत सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट खर्च कर रही है। भारतीय सेना में आधुनिक तकनीक वाले हथियार और मिसाइलें लगातार शामिल की जा रहे हैं, चाहे जल हो या फिर थल और नभ। कहीं भी किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत की सेना पूरी तरह से तैयार है। देखिए रिपोर्ट। युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले T-55 MBT टैंक की अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय सेना के पास ऐसे करीब 700 टैंक हैं। नैनाकोट के युद्ध में इस टैंक ने पाक सेना की हालत खराब कर दी थी। दुश्मन को धूल चटाने वाला T-55 MBT टैंक। भारतीय सेना के पास करीब 700 T-55 MBT टैंक हैं।
इसकी ऑपरेशनल रेंज 325 किलोमीटर है। टैंक की अधिकतम गति 51 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे भी 4 लोग मिलकर चलाते हैं। T-55 MBT टैंक ने नेनाकोट के युद्ध में पाक सेना की हालत खराब कर दी थी। 1971 में बसंतर के युद्ध में भी पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। यह टैंक 40 से ज्यादा युद्धों में पूरी दुनिया में उपयोग हो चुका है। भारतीय सेना के पास 7 DRDO ATAGS 155 mm गन है। इसे चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड, इंटेंस में 3 मिनट में 15 राउंड और 60 मिनट में 60 राउंड फायर करता है। भारतीय सेना के पास 7 DRDO ATAGS 155 mm गन। इसे चलाने के लिए 6 से 8 लोगों की जरूरत पड़ती है। साल 2016 में इसका पहला परीक्षण हुआ था। बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 राउंड की क्षमता, इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 राउंड और 60 मिनट में 60 राउंड फायर करता है। इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है। फायरिंग रेंज बढ़ाकर 52 करने का प्रयास किया जा रहा है। K9 वज्र हॉविटर्स मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई स्वदेशी तोप है। इसे अभी लद्दाख में चीनी सीमा पर तैनात किया गया है। इस स्वचालित तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है, लेकिन पूर्वी लद्दाख में 16,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में इसने सफलतापूर्वक 50 किलोमीटर तक की दूरी तक मार की है। K9 वज्र हॉविटर्स स्वदेशी तोप। चारों तरफ हमला करने में माहिर K9 वज्र हॉविटर्स तोप। मेक इन इंडिया के तहत तैयार की गई स्वदेशी तोप अभी लद्दाख में चीनी सीमा पर तैनात किया गया है। इस स्वचालित तोप की मारक क्षमता 38 किलोमीटर है। पूर्वी लद्दाख में 16,000 फीट की ऊंचाई वाले इलाकों में 50 किलोमीटर तक की दूरी तक मार की है। K9 वज्र स्वचालित तोप दक्षिण कोरियाई हॉविट्जर K9 थंडर का भारतीय संस्करण है। ये तोप अपनी जगह पर चारों तरफ घूमकर हमला कर सकती है। 155 mm/52 कैलिबर की 50 टन वजनी इस तोप से 47 किलो का गोला फेंका जा सकता है। यह सड़क और रेगिस्तान पर संचालन के साथ 15 सेकंड में 3 गोले दागने में सक्षम है। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO ने तैयार की है। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है। एंटी ग्रेडेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत तीसरी पीढ़ी की इस मिसाइल को तैयार किया गया है। यह 5 तरह के वेरिएंट में आती है और हर मौसम में तैनात की जाती है। हिंदुस्तान की शान नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल DRDO ने तैयार की है। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है। ये 5 तरह के वेरिएंट्स में आती है। ये हर मौसम में तैनात की जा सकती है। नाग मिसाइल को 10 साल तक किसी भी तरह की मरम्मत की जरूरत नहीं है। ये मिसाइल 828 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से दागी जा सकती है। नाग मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स की रेंज 500 मीटर से 20 किलोमीटर तक है। इसका गाइडेंस सिस्टम फायर एंड फॉरगेट है। एक बार दाग दिया तो टैंक को तबाह करके ही दम लेती है। किसी भी मौसम में नाग मिसाइल को दागा जा सकता है। 828 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करने की काबिलियत। भारतीय सेना के पास क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स भी हैं, जिन पर गोलियों और बम का कोई असर नहीं होता। हाल ही में टाटा ने इसका निर्माण करके सेना को सौंपा है। क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स। भारतीय सेना के पास क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स भी हैं। इन पर गोलियों और बम का कोई असर नहीं होता। टाटा ने इसका निर्माण करके सेना को सौंपा है। चंद सेकंड में गाड़ी तेज रफ्तार पकड़ सकती है। ये गाड़ियां काफी हल्की और मजबूत होती है। ये गाड़ियां माइन प्रोटेक्टेड आर्म्ड व्हीकल है। अगर किसी ने जमीन के अंदर बारूद छिपा दिया तो भी असर नहीं होगा। इसमें बैठे जवानों को नुकसान नहीं होगा। टाटा ने स्वदेशी तकनीक से इसे तैयार किया है। भारतीय सेना में जांबाज सैनिक आधुनिक तकनीक वाले हथियार और मिसाइलें हैं, जो जल, थल, नभ कहीं भी किसी भी दुश्मन को मिनटों में नेस्त नाबूद करने की क्षमता रखते हैं।
इसी वजह से इंडियन आर्मी से दुश्मन कांपते हैं। भारत सरकार सेना को अपग्रेड करने और पावरफुल बनाने के लिए हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट खर्च करती है। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश हिंदुस्तान का दम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए सच बेधड़क के साथ। नमस्कार।